बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। शामी कबाब की ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसको बनाएंगे हम आधा किलो चने की दाल और चिकन के साथ। रमज़ान के पूरे महीने के लिए बना के हम इसको फ्रीज़ कैसे करेंगे और इसको फ्राई करके भी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह हम इसको फ्राई करेंगे। ना ही टेस्ट में फ़र्क आएगा, ना ही टेक्सचर में फ़र्क आएगा। तो चलते हैं, जल्दी से हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे चने की दाल। इसको मैंने 3-4 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था, अभी ये नरम हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हाफ़ के जी चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं किया है, हम यहाँ पे हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल करेंगे। इसी से ही शामी कबाब टेस्टी बनेंगे। और इसके अलावा हम इसमें डाल देंगे एक प्याज रफली काट के, और 3 अदद मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। 4 से 5 जवे यहाँ पे लहसुन के डाले हैं। 4 से 5 टुकड़े यहाँ पे अदरक के छोटे छोटे डाल दिए हैं। अभी खड़े मसाले डालेंगे। एक काली इलायची है, 4 से 5 अदद सब्ज़ इलायची है, और इसके अलावा काली मिर्च है, 4 से 5 अदद लौंग है, 2 अदद यहाँ पे दालचीनी के टुकड़े डाल दिए हैं। इसके अलावा कुछ मसाले और डालेंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई धनिया का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा थोड़ी सी हम सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। एक चुटकी यहाँ पे मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, और हाफ़ टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे हम इसमें पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर पानी डाला है। तो आपने इतना पानी डालना है कि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। अभी हम इसको रख देंगे पकने के लिए, और इसको हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको हम 1 घंटा तक इसको पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये जो पानी हमने इसमें डाला है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये जो हमने खड़े मसाले डाले हैं ये हम इनको बाद में निकाल देंगे, हड्डी भी हम इसमें से निकाल देंगे, क्योंकि जो चिकन के रेशे हैं वो खुद ही अलग हो जाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं 1 घंटे के बाद माशाल्लाह से हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। इसमें से हम हड्डी निकाल देंगे, दालचीनी के टुकड़े निकाल देंगे, और काली इलायची और सब्ज़ इलायची भी निकाल देंगे, क्योंकि हमें इसका सिर्फ टेस्ट ही चाहिए था। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकाल दी हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस मिक्सचर को थोड़ा सा मैश कर लेंगे, ताकि एक का जो चने की दाल है या चिकन का पीस रह गया है वो भी अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए। यहाँ पे आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें, और साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, बारीक कटी हुई सब्ज़ धनिया डाल दिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाले हैं। आप इसमें 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप एक आलू उबला हुआ ले सकते हैं। जो आपको चीज़ यहाँ पे बेस्ट लगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है शामी कबाब बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया है, हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, और इस तरह हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तो इसी तरह हम ये सारी टिक्कियाँ बना के रखेंगे, और इनको हम फ्रीज़ करेंगे फ्रीज़र में। तो यहाँ पे हमने ये सारी शामी कबाब की टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। ये आप देख सकते हैं आधा किलो चने की दाल और चिकन के साथ हमने रमज़ान के पूरे महीने के लिए शामी कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अभी हम इनको फ्रीज़ करते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप इसको ओवरनाइट ही फ्रीज़र में फ्रीज़ करें। मैं इसको ओवरनाइट ही रखूँगी फ्रीज़र में, इससे ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे। फाइनली आप देख सकते हैं हमने ये फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। अब ये चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, ना ही ये टूटेंगे। इनको आप कंटेनर में डाल के रखें, या आप किसी भी ज़िपर बैग में डाल के रखें, या सिंपल शापर ले लें, उसी में डाल के आप इसको फ्रीज़र में रख लें। तो चलते हैं, अभी हम इन्हीं शामी कबाब को फ्राई भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले ही इनको फ्रीज़र से निकाला था। एक अंडा लेके इसको मैंने बीट कर लिया है। अभी हम ये एक एक टिक्की लेंगे, इस अंडे में हम इसको डिप करेंगे, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। इस कबाब को आपने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, चाहे आप तवे पे इसको फ्राई करें, चाहे आप पैन में इसको फ्राई करें, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो ये शामी कबाब बना के आप चाहे सहरी में इस्तेमाल करें, चाहे आप अफ्तारी में इस्तेमाल करें, एक बार बनाएं और पूरे महीने के लिए आप ये शामी कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं।